Hello students, in the last video we have studied about the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Today we will discuss about division or algorithm. In this chapter of polynomial, today we will discuss about division algorithm. This is very simple. बचपन से ही आप लोग पढ़े होंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अब जैसे 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जो यहाँ बचता है, यहाँ जो आता है उसको क्वोशंट, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1। 2 7 जा 14 और प्लस 1 15। तो 15 को ये लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो गया, डिवाइजर, मीन्स डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही यहाँ लिखा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू में हो गया। अब यही अगर कोई दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल को दूसरे से डिवाइड करना है। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px, उसको gx से डिवाइड करना है, तो ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया डिवाइजर। मान लीजिए डिवाइड करने में कोसेंट आता है qx और रिमाइंडर आता है rx, तो हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाइड बाई qx प्लस rx। तो यहाँ एक कंडीशन है gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइजर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम जानते हैं 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट आता है। और दूसरी कंडीशन है rx में बी इक्वल टू 0, r डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। दिस इज इम्पोर्टेंट कंडीशन। रिमाइंडर 0 हो सकता है या डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। मतलब हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री डिवाइजर से कम ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मान लीजिए ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। दूसरा दिया है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब px को gx से डिवाइड करना है और फाइंड करना है हमको कोसेंट और रिमाइंडर। तो डिवाइड करना आता होगा आप लोग को। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करने के लिए पहली कंडीशन है, इसको देख लेते हैं डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को, कि इनका जो डिग्री है वेरिएबल का वो एक क्रम में हो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना चाहिए। यहाँ सही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक्स क्यूब है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। यहाँ भी 2 डिग्री और 0 डिग्री, ये क्रम से है। इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अरेंज नहीं रहता तो उसको अरेंज कर लेना चाहिए। तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। सबसे हाईएस्ट डिग्री को हमें कैंसिल करना है। हाईएस्ट क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब वाला टर्म को कैंसिल करना है, उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई किए क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो साथ में x को -2 से भी करेंगे तो -2x आएगा। अब x स्क्वायर वाला टर्म नहीं आया, x वाला टर्म है, तो x के नीचे ही लिखेंगे। तो x इंटू -2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। -3x स्क्वायर उतार लेंगे एज इट इज, और दोनों प्लस हो गए तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 5 to 7 और यहाँ बचा -3। अब हाईएस्ट डिग्री का टर्म है -3x स्क्वायर। -3x स्क्वायर लाने के लिए x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से।
तो -3 करेंगे तो -3x² साथ में आ जाएगा +6। तो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। सब्ट्रैक्ट करने का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। +7x कॉपी कर लिए, तो दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -6 -3 -9। तो अब देखिए यहाँ जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या हो गई 1, और यहाँ क्या थी डिग्री 2। तो अब इसकी डिग्री इससे कम आ गई, तो अब डिवीजन करना स्टॉप कर देंगे। तो वही यहाँ लिखा था, डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो ये डिग्री इससे कम आ गई, तो अब हम डिवीजन करना स्टॉप कर देंगे। तो दिस इज द रिमाइंडर Rx 7x - 9 and quotient is x - 3. Okay, now we will discuss second question. तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे। अब इसमें दो पॉलिनोमियल दिया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है x³ - 3x + 1। सेकंड दिया है x² 5 - 4x³ + x² + 3x + 1। अब इसमें डिवाइड करके बताना है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं। तो ये कैसे पता करेंगे डिवाइड करके? तो अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा। अब यहाँ भी देखिए सब क्रम से लिखा है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर, यहाँ भी हाईएस्ट से लोअर, तो ये ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है x⁵। तो x⁵ लाने के लिए इसको किससे करेंगे x² से। तो x² डिवाइड किए, सॉरी x² टाइम्स ले गए, तो x² × x³ क्या हो जाएगा x² 5। साथ में इसको इससे करेंगे -3x³, x³ के नीचे लिखेंगे, इसको 1 से करेंगे x² के नीचे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस था, और ये प्लस है तो माइनस। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस प्लस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 + 3 -1, यानी ये बचेगा -x³, और ये +x² -x², ये भी इक्वल है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या +3x और +1। अब हाईएस्ट डिग्री का टर्म है -x³। -x³ लाने के लिए इसको किससे करें, -1 से करना पड़ेगा। तो -1 से करें तो क्या हो जाएगा -x³ और ये -3x है, -1 से करेंगे तो +3x, और +1 को -1 से करेंगे -1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, ये, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर इज 0। Therefore, first polynomial is factor of second. Therefore, this first polynomial is factor of second polynomial because remainder is 0. तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज asked in board examination every year. इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके 2 जीरोस दिए हैं, बाकी जीरोस निकालने हैं। वी हैव टू फाइंड ऑल अदर जीरोस। तो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4, यानी इसके कितने जीरोस हो सकते हैं 4, और 2 दिए हैं, यानी बाकी 2 हमको
निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों जीरोस हैं तो इन दोनों जीरोस से जो पॉलिनॉमियल बनेगा वो इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि ये जीरोस हैं। तो इसके दो मेथड, एक मेथड है कि हम ऐसे कर लेंगे कि इफ दीज आर जीरोस देन x माइनस √5/3 और x माइनस √5/3। तो ये दोनों इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये दोनों क्या है, इस पॉलिनॉमियल के जीरोस, यानी इसको रखने पे पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या आएगी? 0। और 9th में हम लोग पढ़े थे कि इफ PA is equal to 0 then x minus a is factor of PX। ये फैक्टर थ्योरम था। 9th में फैक्टर थ्योरम था इफ PA is equal to 0 यानी x is equal to a रखने पे पॉलिनॉमियल वैल्यू अगर 0 आती है तो x माइनस a उस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। Now we will discuss question number 3 of exercise 2.3. This is very important question. बोर्ड एग्जाम में 99% एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न इट केयरफुली। इसमें एक पॉलिनॉमियल दिया है और इसके 2 जीरोस दिए। वी हैव टू फाइंड अदर जीरोस। अब ये पॉलिनॉमियल कितने डिग्री का है? 4। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो 4 डिग्री का है, तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अगर 4 डिग्री का है तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 4। 2 जीरोस दिए हैं तो अदर 2 जीरोस हमको फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब चूंकि ये इसका 0, देयरफॉर x माइनस √5/3 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा, और ये भी इसका 0 है तो x माइनस √5/3 भी इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। क्यों होगा? जैसे 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ PA is equal to 0 then x minus a is factor of, ये क्या था हमारा? फैक्टर थ्योरम। 9th में हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं। इफ PA is equal to 0 then x minus a will be factor of PX। तो PA 0 का मतलब अगर a रखने पे 0 आता है पॉलिनॉमियल की वैल्यू तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। और ये हमको दिए हैं जीरोस, यानी इसको रखने पे 0 आएगा, यानी x माइनस √5/3 इसका फैक्टर होगा। इसको भी रखने पे 0 आएगा, यानी x माइनस √5/3 भी इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। जब दोनों फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। अब दोनों प्रोडक्ट करना है तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। यहाँ √5/3 है, स्क्वायर करेंगे ये हट जाएगा तो x² माइनस 5/3। यहाँ 3 एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 3x² माइनस 5/3। तो 1/3 हम छोड़ सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू 3x² माइनस 5। तो हम पॉलिनॉमियल ले सकते हैं 3x² माइनस 5, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ एक कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं।
क्योंकि ये जीरोस हैं तो उस जीरोस के बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अगर इसको छोड़ दें तो ये भी उस जीरोस के पॉलिनोमियल होंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, यानी इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो इस पॉलिनोमियल जो प्राप्त हुआ इससे इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने जीरोज लेके जो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले थे 3x² माइनस 5, तो 3x² माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना बता चुके हैं। ये हाईएस्ट टर्म वाला कैंसिल करना है तो x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 माइनस 5x², तो x² वाले के नीचे लिखेंगे। अब ये प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 6x³ कॉपी कर लिए, राइट डाउन। यहाँ माइनस है प्लस तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा प्लस 3x² माइनस 10x और माइनस 5 उतार लिए। अब 6x³ हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, इसको कैंसिल करने के लिए 3x² को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से। तो 2x से जब करेंगे तो 6x³ और साथ में आ जाएगा माइनस 10x। अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा 3x² और माइनस 5। अब 3x² को कैंसिल करने के लिए 3x² को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमको अदर जीरोस फाइंड करने थे, तो फॉर अदर जीरोस तो कोसेंट आ गया ये, और फॉर अदर जीरोस ये जिस कोफिशिएंट को क्या लेंगे हम, 0। अब ये जो कोफिशिएंट आया इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज। वैसे तो यहाँ डायरेक्ट x+1 का होल स्क्वायर है, वो भी लिख सकते थे, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसको मिडिल टर्म से एक्सप्लेट भी कर सकते हैं। यहाँ 1 1 जा 1, तो 1 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 2 आए तो 1 + 1 2 होता है, तो 1x और 1x यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ x कॉमन हो गया तो x+1 बचा, यहाँ 1 कॉमन हो गया, x+1 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा x+1, यानी फैक्टर आ गए कोसेंट के x+1 इंटू x+1। तो टू फाइंड अदर जीरोस वी विल टेक दिस कोसेंट एज 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, इस फैक्टर से -1, इस फैक्टर से भी -1, यानी अदर जीरोस आ गए -1 -1। तो इसके 2 जीरोस आ गए -1 -1, बोथ आर सेम। तो अदर जीरोस हो गए -1 -1। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है फाइंड ऑल जीरोस। अगर इसी क्वेश्चन में ऑल जीरोस पूछता है तो क्वेश्चन क्या लिखते हैं, आंसर सॉरी क्या लिखते हैं, √5/3 -√5/3 -1 -1। अगर ऑल जीरोस पूछ रहा है क्वेश्चन में तो चारों लिखेंगे, जो 2 गिवन है और जो 2 हमने फाइंड किया है। अगर पूछ रहा है फाइंड अदर जीरोस तो आंसर में केवल अदर जीरोस -1 -1 ही लिखेंगे। अगर ऑल जीरोस पूछ रहा है, ये चारों जीरोस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2.4, दैट इज ऑप्शनल है, लेकिन लिखा रहता है कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आता है। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।